नमस्कार सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के इस संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के अंतर्गत चतुर्थ कैवल्य पाद के 5वें सूत्र का अध्यापन। अभी तक योग दर्शन के अंतर्गत आप समाधिपाद का अध्ययन कर चुके हैं, साधनपाद का अध्ययन कर चुके हैं, विभूतिपाद का अध्ययन कर चुके हैं और कैवल्यपाद के अंतर्गत 4 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। इसमें सर्वप्रथम सूत्र जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाह सिद्धयः, इस सूत्र के माध्यम से 5 प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख हुआ है। दूसरा सूत्र था जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पूरात्, इस सूत्र के माध्यम से प्रकृति की पूर्णता के बाद जात्यंतर में परिणाम होने की बात कही गई थी। तीसरा सूत्र था निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतिनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत, जो ये सिद्धियां हैं ये प्रकृतियों के निमित्तक हैं, प्रयोजक नहीं हैं। ये केवल आवरण भेदक हैं। जैसे क्षेत्रिकवत, किसान बहते हुए जल को आवरण हटा करके रास्ता देता है। यह था तीसरे सूत्र का अर्थ। चौथा सूत्र था निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात, कि निर्माण चित्तों का कारण अस्मिता मात्र है। यह पिछले वीडियो में आपको विस्तार से समझा दिया गया था। आज प्रस्तुत है 5वां सूत्र प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम। इससे पिछला जो सूत्र था उसमें निर्माण चित्तों की सृष्टि की प्रक्रिया समझाई गई थी। इससे जो पिछला सूत्र था उस सूत्र के अंतर्गत आपको निर्माण चित्तों का किस तरह से निर्माण होता है यह प्रक्रिया समझाई गई थी। निर्माण चित्त किसे कहते हैं, ये एक बार चूंकि इस सूत्र में उसी का प्रसंग है तो समझ लेते हैं। निर्माण चित्त का तात्पर्य है आर्टिफिशियल चित्त, बनाए हुए चित्त। अर्थात जब एक योगी, एक साधक अनेक प्रकार की विभूतियों से सुसज्जित होता है, अनेक प्रकार की शक्तियों का जागरण कर लेता है, तो जब तक उसको कैवल्य नहीं मिल जाता तब तक उन शक्तियों की छाया उसकी चित्त पर पड़ती है। अर्थात वह शक्तियां उस साधक को प्राप्त होती हैं। तो उन सिद्धियों का, उन शक्तियों का उपभोग भी करना है, क्योंकि अभी कैवल्य हुआ नहीं है। तो वो सारी शक्तियां किसके लिए हैं? भोग के लिए हैं। वो सारी सिद्धियां, वो वासनाएं किसके लिए हैं? भोग के लिए हैं। तो उन भोगों को किए बिना उसे कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो उन भोगों को भोगे और अपने चित्त को तुरंत निर्मल करे, इसके लिए वो तत्त भोग वासनाओं को नष्ट करने के लिए अनेक निर्माण कायों का सृजन करता है, अनेक प्रकार की कायाओं का सृजन करता है, शरीरों का निर्माण करता है। अब जितने शरीर निर्मित होंगे उनको चैतन्य के लिए उतने चित्त भी चाहिए, तभी तो वो कार्य करेंगे। तो उनमें जो चित्त स्थापित किए जाते हैं वह कहलाते हैं निर्माण चित्त। ठीक है। और यह निर्माण चित्त दृष्टा और दर्शन की जो एकात्मता रूप अस्मिता है, उस अस्मिता मात्र से इनका निर्माण होता है, निर्माण चित्तों का। तो निर्माण चित्त किसे कहते हैं यह समझ गए? इसे विशेष समझने के लिए पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, वहां विस्तार से इस बात को समझाया गया है व्यास भाष्य और भोजवृत्ति टीका के साथ। तो जो ये निर्माण चित्त होते हैं, तो यह निर्माण चित्त
किस तरह से संचालित होते हैं। इस प्रक्रिया को अगले सूत्र, 5वें सूत्र, जो कि आज का अध्यापन विषय है, के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो सूत्र है, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेकेशाम। कि प्रवृत्ति भेद, आपने, साधक ने जितने भी शरीरों का निर्माण किया है, जितने भी शरीरों का निर्माण किया है, उन शरीरों के निर्माण के बाद वह अपना अपना कार्य संपन्न कर सकें, इसके लिए उनमें निर्माण चित्तों की स्थापना की गई। तो यदि एक साधक, उस साधक ने 10 प्रकार की शक्तियों का संचय किया, तो 10 प्रकार के भोग वासनाओं का उसको भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो 10 प्रकार के शरीरों का निर्माण किया उसने, और 10 प्रकार के शरीरों में 10 प्रकार के चित्तों की स्थापना अपनी इच्छा से अस्मिता के द्वारा स्थापित किए। ठीक है। अब जितने भी शरीर उसने उत्पन्न किए, वह शरीर सारा का सारा काम नहीं करेंगे। ठीक है। अर्थात विशेष विशेष कार्य के लिए विशेष विशेष शरीर को और चित्त निर्माण चित्तवान शरीर को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। वरना एक ही शरीर का निर्माण कर ले, उसमें चित्त की स्थापना कर ले और उसी से सारे भोग वासनाएं करवा ले। अनेक निर्माण चित्तों की आवश्यकता क्या है? तो अनेक निर्माण चित्तों की आवश्यकता है क्योंकि अनेक शरीर है। तो अनेक शरीरों की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि वह जो शरीर हैं वो विशेष विशेष वह विशेष विशेष प्रकार के कार्य संपादित करने में ही योग्य हैं। वह अनेक सभी प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ नहीं है। समझ रहे हो? अर्थात अगर मैंने योग की, मैंने अगर क्या कहते हैं चित्तवृत्ति का निरोध करते करते समाधि की अवस्था तक पहुंचा, तो समाधि की अवस्था तक मेरे पास अनेक विभूतियों का संचय हो जाएगा। अब यदि मुझे कैवल्य हुआ नहीं है और मुझे कैवल्य की प्राप्ति करनी है, तो पहले मुझे अपने कर्म संस्कारों का नाश करना पड़ेगा। जब कर्म संस्कार नष्ट होंगे तभी तो चित्त और दृश्य शुद्ध होंगे। कैवल्य किसे कहते हैं? सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। कि सत्व और पुरुष का जब शुद्धिकरण होता है तभी कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो अभी मेरा चित्त शुद्ध तो हुआ ही नहीं है क्योंकि कर्म संस्कार इस पे है। तो कर्म संस्कारों के नाश के लिए मुझे उन तत्त भोगों को भोगना होगा। तो उन भोगों को भोगने के लिए विशेष विशेष प्रकार के शरीरों का निर्माण करता हूं। तो जो एक शरीर, यदि 10 प्रकार के शरीर बनाए हैं, तो 10 प्रकार के शरीर इसलिए बनाए हैं कि 10 प्रकार का कार्य संपादित एक साथ हो जाए। इसका मतलब है कि एक जो शरीर है वह किसी एक विशेष कार्य को संपादित करेगा। तो उस वह जो एक शरीर है वह विशेष कार्य को संपादित करने की योग्यता रखता है। उसी प्रकार जो दूसरा शरीर है वह भी विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करने की योग्यता रखता है। इस प्रकार से 10 शरीरों का यदि निर्माण किया है तो 10 शरीर 10 निर्माण चित्तों के सहित होंगे और 10 निर्माण चित्त अलग अलग प्रकार के कार्य करने में ही समर्थ होंगे, सभी प्रकार के कार्य करने में समर्थ नहीं हो जाएंगे। यह ध्वनित होता है इस सूत्र की व्याख्या और सूत्र को पढ़ करके। ठीक है। अब कितने शरीर हुए हमारे उदाहरण के लिए? 10 शरीर हुए। और उन 10 शरीरों में कितने निर्माण चित्त हुए? 10 निर्माण चित्त हुए। अब ये बताइए कि उन निर्माण चित्तों की प्रवृत्ति, व्यापार, कार्य, ज्ञान क्या एक ही है या अलग अलग है? यही है उनका प्रवृत्ति भेद। तो प्रवृत्ति भेद समझ में आया? हाँ, यानी 10 के 10 जो निर्माण चित्त है उनकी वृत्तियां अलग अलग है। यही वृत्ति, इसी वृत्ति का नाम है प्रवृत्ति। और यह प्रवृत्ति एक दूसरे से अलग है या एक है?
अलग-अलग है। एक पहले निर्माण शरीर या निर्माण चित्त की दूसरे निर्माण चित्त से अलग प्रवृत्ति है। तो ये हुआ इनकी प्रवृत्ति भेद। तो जो ये प्रवृत्ति भेद है, ये प्रवृत्ति भेद किसने दिया है? क्यों एक जब चित्त का निर्माण हुआ है तो उस चित्त में वो सारी की सारी शक्तियाँ चली गई जो एक वास्तविक चित्त में होती हैं। जैसे हमारा चित्त है ना, हम एक साधक अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य संपादित करता है, तो उन कार्यों को संपादन करने की योग्यता एकमात्र जो वास्तविक चित्त होता है उसी के पास होती है। हाँ जी। जितने भी हमारे पास इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का संचालक विभिन्न प्रकार की इंद्रियां हैं, उन विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का संचालक एक चित्त ही होता है। जी। लेकिन जो ये निर्माण शरीर है, उन निर्माण शरीरों में जो निर्माण चित्त हैं, उनमें एक ही वृत्ति है, उनमें क्यों नहीं सभी प्रकार की वृत्तियाँ आ जाती और एक ही निर्माण शरीर से जो कार्य संपादन की योग्यता है, उसको करवा ले योगी। क्यों इतने शरीरों को बनाने की आवश्यकता है? तो इसलिए आवश्यकता है कि वह जो निर्माण चित्त होता है, वह एक प्रकार का कार्य करने में ही समर्थ होता है। तो इस प्रकार 10 शरीर हैं, तो 10 उनके चित्त हैं। 10 यदि चित्त हैं तो 10 प्रकार की उनकी प्रवृत्तियां हैं, और यदि 10 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं तो उन 10 प्रकारों में आपस में भेद है। पहला दूसरे की तरह नहीं है, दूसरा तीसरे की तरह नहीं है। इस प्रकार से एक दूसरे की तरह नहीं होने के कारण यही इन निर्माण चित्तों की प्रवृत्ति भेद है। समझे? जी। तो प्रवृत्ति भेद है। इस प्रवृत्ति भेद में प्रयोजक कौन है? कौन इनको विशेष विशेष प्रवृत्ति में नियुक्त करता है? यह प्रश्न है। इन अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों में इन चित्तों को कौन नियुक्त करता है? कौन कहता है कि तुझे यही वाला काम करना है और तुझे ये वाला काम करना है? ऐसा इनका नियोक्ता कौन है? यह प्रश्न है। तो इसी प्रश्न का जवाब यह सूत्र दे रहा है कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम। अनेकेषाम निर्माण चित्तानाम। जो अनेक प्रकार के शरीर बनाए हैं योगी ने, उन शरीरों में जो अनेक प्रकार के निर्माण चित्त हैं, उन अनेक प्रकार के निर्माण चित्तों का यह हुआ अर्थ अनेकेषाम का। ठीक है? जी। अनेकेषाम अर्थात अनेकेषाम निर्माण चित्तानाम, अनेक निर्माण चित्तों का। ठीक है? प्रवृत्ति भेदे, अनेक निर्माण चित्तों में जो प्रवृत्ति का भेद देखा जाता है, उन प्रवृत्ति के भेदों का प्रयोजक, प्रयोजक अर्थात नियोजक, लगाने वाला, नियोजन करने वाला, उनसे काम लेने वाला, एकम चित्तम, एक ही चित्त है। सूत्र का अर्थ लगा जी। कि अनेकेषां निर्माण चित्तानां यत प्रवृत्ति भवति तेषां प्रवृत्तीनां भेदः दृश्यते, तस्य भेदस्य कारणं किम? एकम एव चित्तम तेषां अनेकेषां चित्तानां कारणं भवति इति सूत्रस्य आशयः। समझ में आया जी। कि अनेक प्रकार के जो निर्माण चित्त हैं, उन निर्माण चित्तों का जो अलग अलग कार्य करना है, उनकी प्रवृत्ति में जो भेद देखा जाता है, उन भेदों का कारण कौन है? तो कहा एक ही कोई चित्त है। अब प्रश्न हुआ कि वह एक चित्त कौन सा है? जी। तो कहा कि वह एक चित्त जो साधक है, जो योगी का है, उसका वास्तविक चित्त है। ठीक है? जी। तो यह सूत्र का आशय है कि जो योगी है, उस योगी ने अपनी भोग वासनाओं को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया। अब यदि उसने अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है, तो उसे उन शरीरों से कार्य करने के लिए चित्तों की आवश्यकता भी होगी। तो उन चित्तों का सृजन होता है, उन चित्तों को निर्माण चित्त कहा जाता है। तो चौथे सूत्र में कहा गया था कि उन निर्माण चित्तों का सृजन, उत्पत्ति योगी की, और उसमें स्थित जो दृश्य अर्थात शरीर है,
उन दोनों की शक्ति का जो एकत्व होता है, उस एकत्व का नाम अस्मिता है। उस अस्मिता मात्र से उन निर्माण चित्तों का सृजन होता है, उत्पत्ति होती है और वह उन बनाए हुए शरीरों में स्थापित होकर के अपना काम करते हैं। जब वह अपना काम करते हैं तो प्रत्येक निर्माण चित्त की अलग-अलग प्रवृत्ति देखी जाती है। एक निर्माण चित्त अपने शरीर के साथ विशेष प्रकार का कार्य करता है, दूसरा निर्माण चित्त अपने शरीर के साथ विशेष प्रकार का वासना भोग संपादित करता है। तो यह जो निर्माण चित्तों में पृथक-पृथक प्रवृत्ति देखी जाती है, उस प्रवृत्ति को बनाने वाला, उसको प्रेरित करने वाला, उसे कार्य में नियुक्त करने वाला जो योगी है, उसका वास्तविक चित्त है। वह चित्त ही इसलिए पहले सूत्र में लिखा था कि भोजवृत्ति में कि तदिच्छया, उस योगी की इच्छा से, योगी इच्छा करता है और उस इच्छा से अस्मिता के द्वारा वह निर्माण चित्तों का सृजन करता है और निर्माण चित्त निर्माण शरीरों में जाकर के विशेष प्रकार के वासना भोगों को संपादित करके नष्ट करके एक हो जाते हैं और कर्म संस्कारों को नष्ट करके चित्त को और दृश्य को शुद्ध करते हैं। जब शुद्ध हो जाता है तब जाकर के कैवल्य प्राप्त होता है। ठीक है? जी, तो यह सूत्र था प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम। अनेक चित्तों में जो प्रवृत्ति का भेद पाया जाता है, उस प्रवृत्ति के भेद का प्रयोजक योगी का एक वास्तविक चित्त ही है। ठीक है? जी, अब थोड़ा-सा इस पे व्यास भाष्य और भोजवृत्ति भी देख लेते हैं, चूँकि ये बड़े महत्वपूर्ण और उलझे हुए सूत्र हैं। तो व्यास भाष्यकार क्या कह रहे हैं? देखिए कि बहूनां चित्तानां कथम एक चित्ताभिप्राय पुरःसराः प्रवृत्ति इति सर्व चित्तानां प्रयोजकं चित्तम एकम निर्मिमीते ततः प्रवृत्ति भेदः। कि बहुत चित्तों का कैसे एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरः प्रवृत्ति, कि बहुत चित्तों का कैसे एक ही चित्त का जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय के लिए प्रवृत्ति होती है। तो सारे के सारे चित्त अपना अपना कार्य कैसे संपादित करते हैं, इसी को बताने के लिए सूत्र है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम। यह व्यास भाष्यकार भी कह रहे हैं कि जो अनेक प्रकार के चित्त अनेक प्रकार का कार्य संपादित करते हैं, उनको अलग अलग कार्य संपादन के लिए नियुक्त एक ही चित्त करता है और वह चित्त है योगी का अपना चित्त वास्तविक। ठीक है? जी, अब भोजवृत्तिकार क्या कह रहे हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो भोजवृत्तिकार कहते हैं कि ननु बहूनां चित्तानां भिन्नाभिप्रायत्वात् न एक कार्य कर्तृत्वं स्याद् इति आह प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेकेषाम। यह इन्होंने प्रसंग बनाया है। इन्होंने प्रसंग यह कहा है कि जो बहुत सारे चित्त हैं, उनका अलग अलग अभिप्राय होने से वह एक कार्य कर्तृत्व की योग्यता नहीं रखते। सारे के सारे चित्त मिलकर के किसी एक ही कार्य को करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। और ना ही सारे के सारे जो चित्त हैं वो सारे कार्यों को करने में समर्थ हैं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए उनमें प्रवृत्ति भेद देखा जाता है। इसलिए इत्याह उनमें एक कर्तृत्व नहीं पाया जाता है और उन्हें उनमें सर्व कर्तृत्व भी नहीं पाया जाता है। कि ननु बहूनाम चित्तानाम, कि जो बहुत सारे चित्त हैं, उन बहुत सारे चित्तों का भिन्नाभिप्रायत्वात्, अलग अलग अभिप्राय है, उनका अलग अलग प्रयोजन है। एक चित्त का प्रयोजन विशेष प्रकार के भोग वासना का नष्ट करना है, दूसरे चित्त का प्रयोजन भी अलग प्रकार की भोग वासना को नष्ट करना है। तो भिन्न भिन्न अभिप्राय है इन चित्तों का। इसलिए जब अभिप्राय अलग है तो इनका कर्तृत्व समान नहीं है। ये समान कार्य संपादित नहीं करते, बल्कि विशेष विशेष कार्य संपादित करते हैं। ठीक है? हाँ,
तो जब विशेष विशेष प्रकार के कार्य संपादित करते हैं तो इनका प्रवृत्ति भेदक इनमें जो प्रवृत्ति का भेद देखा जाता है वह प्रवृत्ति भेद किस कारण से होता है, इसीलिए यह सूत्र कहते हैं प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम, वही तात्पर्य है। इसके बाद इस सूत्र की व्याख्या करते हैं कि तेषाम अनेकेषाम चेतसाम प्रवृत्ति भेदे व्यापार नानात्व एकम योगिनश्चित्तम प्रयोजकम प्रेरकम अधिष्ठातृत्वेन तेन न भिन्नमतत्वम् अयमर्थः यथा आत्मीय शरीरे मनश्चक्षुपाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति अधिष्ठातृत्वेन एवं कायांतरेषु अपि इति। कह रहे हैं कि तेषाम अनेकेषाम चेतसाम प्रवृत्ति भेदे, उन अनेक प्रकार के जो निर्माण चित्त हैं उन निर्माण चित्तों की प्रवृत्ति भेद में व्यापार नानात्व, व्यापार माने वृत्तियां, नानात्व माने अनेक प्रकार की जो वृत्तियां हैं उनका प्रायोजक योगिनस चित्तम प्रयोजकम प्रेरकम, उनका प्रयोजक उनको लगाने इस प्रकार का कार्य संपादन करने वाला योगी का ही एक चित्त है। ठीक है। और कहा कि कैसे उसका चित्त उसी का चित्त है, कोई और नहीं है। कहा कि अधिष्ठातृत्व है ना, क्योंकि उन सभी निर्माण चित्तों का अधिष्ठाता भी वही योगी है। अरे वही योगी तो अपनी अस्मिता के द्वारा इच्छा से अनेक चित्तों का सृजन करता है। हाँ जी। तो उनका अधिष्ठाता वही योगी है, तो उसी योगी के एक ही चित्त से उन जो चित्त हैं उनमें अपनी वृत्ति के विशेष प्रकार की वृत्ति की योग्यता आती है। ठीक है। जी। तेन न भिन्न मतत्वम, इसलिए कोई भी भिन्न मत नहीं है, वैमत्य नहीं है। ठीक है। जी। अयम अर्थः यथा आत्मीय शरीर है, उदाहरण दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे आत्मीय शरीर है, अपने शरीर में मनश्चक्षु पाण्यादीनि, मन चक्षु पाणी इत्यादि जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को जो अपना ही शरीर में स्थित जो आत्मा है, जो चित्त है, वह प्रेरणा देती है। इसी प्रकार से जो निर्माण काया हैं उन कायाओं में निर्माण चित्तों को भी प्रेरणा देने वाला जो पुरुष है, जो योगी है, उसका एक चित्त है। यह भोजवृत्तिकार भी कह रहे हैं। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, इन अर्थों को पुष्ट करने के लिए भोजवृत्ति और व्यास भाष्य की सहायता ली गई है, वरना जो अर्थ पूर्व में प्रतिपादित किए गए हैं, जो व्याख्या की गई है, वही आशय व्यास भाष्य और भोजवृत्तिकार का भी है। ठीक है। जी। तो एक बार अंतिम में सार रूप में समझाने का यत्न करते हैं कि इस सूत्र का आशय क्या है। इस सूत्र का आशय है कि जो योगी अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण करता है, उन निर्माणों उसका जो उद्देश्य है भोग वासनाओं की समाप्ति, उन भोग वासनाओं की समाप्ति उन शरीरों से करता है और शरीर में चित्त की आवश्यकता होती है। इसलिए अस्मिता मात्र से उन शरीरों के लिए निर्माण चित्तों का सृजन होता है। उन निर्माण चित्तों का सृजन हो करके वह अपने अपने कार्य में योग्य होते हैं, नियुक्त होते हैं। लेकिन उनसे कार्य करवाने वाला नियंत्रक कौन है उनका? तो यही इस सूत्र में बताया गया है कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम चित्तानाम, अनेक प्रकार के निर्माण चित्तों का जो प्रवृत्ति भेद है, अलग अलग वृत्ति है, उसका जो भेदक है वह एकम चित्तम, वह एक ही योगी का चित्त है। योगी का चित्त ही उन अनेक प्रकार के निर्माण चित्तों को प्रेरणा दे करके तत्त कार्य संपादित करवाता है। जो भी जिस काया का कार्य है, जिस कार्य के लिए उसको उत्पन्न किया गया है, उस कार्य में संयुक्त होकर के वह चित्त उस काया से कार्य संपादित करके उस भोग वासना को समाप्त करके वापस लौटता है। तो यह था 5वें सूत्र का अर्थ। ठीक है।
तो इसे अपनी योग्यता से और विद्वानों के वक्तव्य की सहायता से समझाने का यत्न किया गया है। अति विस्तार हो गया है ऐसा मानता हूँ। तो प्रथम प्रयास है। आशा करता हूँ कि विद्वज्जनों का और श्रमदर्शियों का प्रोत्साहन पग-पग पर मिलता रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।